बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमजेच स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब का ताज़ा तरीन ख़बरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। 2018 के दौरान सऊदी एड्स के मरीज़ों की तादाद 533 होगी। वज़ारत सेहत के मातहत इंसदाद एड्स कौमी प्रोग्राम की डायरेक्टर डॉक्टर सना मुस्तफ़ा ने बताया कि 2018 के दौरान एड्स के सऊदी मरीज़ों की तादाद 533 तक पहुँच गई। 6 मर्दों के मुकाबले में एक खातून एड्स की मरीज़ा है। डॉक्टर सना ने सबक वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सऊदी सहाफ़ी इब्राहीम अल फरहान ने एक टीवी प्रोग्राम मालम तर पेश किया, जिसके मानी हैं वो जो आप नहीं देखा। इसमें एड्स के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया। बताया गया कि एड्स के 83% मरीज़ों की उम्रें 15 साल से लेकर 49 साल तक हैं। मना सोसाइटी के बाइनी चेयरमैन अब्दुल्ला हगील ने बताया कि 1985 से लेकर 2019 तक सऊदी अरब में रिकॉर्ड पर आने वाले एड्स के मरीज़ों की तादाद 20,000 से तजावज़ कर चुकी है। इनमें से 7,500 सऊदी और 12,000 से ज़्यादा गैर मुल्की हैं। अफलाज के एक टीचर ने अपने घर को म्यूज़ियम बना दिया। सऊदी शहरी इब्राहीम अल दमाइन ने अपने घर को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। अल दमाइन अल अफलाज कमिश्नरी से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े अल बदिया नामी मकाम का बासी है। गलवा का पाकिस्तानी कैदी 4 साल से रिहाई का मुंतज़िर। दैयत की अदम अदायगी के बायस गुज़श्ता 4 सालों से कैद पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर अल खमीर खान की रिहाई के लिए मकामी अफराद ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। सऊदी शहरियों ने मुहिम गलवा का कैदी ला खमीर के उन्वान से शुरू की। सुबक न्यूज़ ने खान के बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि 4 साल पहले अल हिजरा कमिश्नरी की शाहराह पर कार और ट्रक में होने वाले एक्सीडेंट के नतीजे में 2 खवातीन और एक बच्चा जाँ बहक हो गए थे। अदालत ने गलती का तनासुब 50% मुतय्यन किया और अल खमीर पर दैयत की मद में 2,25,000 रियाल आयद किए गए। खान एक मामूली ट्रक ड्राइवर है और वो इतनी दैयत अदा करने की इस्तात नहीं रखता था, जिसकी वजह से उसे जेल भेज दिया गया। खान गुज़श्ता 4 साल से गलवा शहर की जेल में कैद है। उसके बारे में अल हिजरा कमिश्नरी के सरदार और बासर अफराद ने जाँ बहक होने वालों के लवाहकीन से रब्ता करके उन्हें इस बात पर कायल कर लिया कि खान की माली हैसियत इस काबिल नहीं कि वो इतनी बड़ी रकम अदा कर सके। अहले कस्बा की कोशिश रंग लाई और लवाहकीन दैयत की कीमत में कमी पर रजामंद हो गए। इस कामयाबी के बाद कबीले के सरदार ने अदालत से रजू किया, जहां सुलहनामा पेश किया गया, जिस पर काजी ने दैयत की रकम को 74,680 रियाल कर दिया। अल खमीर खान अब भी कैद है, क्योंकि जब तक इस पर आयद दैयत की रकम अदा नहीं कर दी जाती वो रिहाई नहीं पा सकता। इस संबंध में सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम में कहा जा रहा है कि मुखय्यर अफराद आगे आएँ और कैदी को रिहाई दिलवाएँ, ताकि वो भी इस साल माह रमज़ान में अपने अहले खाना के हमरा गुजार सके। सऊदी खातून को चीनी ज़ुबान बोलते देकर लोग हैरान। रवानी से चीनी बोलने वाली सऊदी खातून हनादी अलगामदी का कहना है कि फौरी तर्जमे के लिए किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। चीनी के अलावा अंग्रेज़ी पर भी अबूर है। अल अरेबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि उसकी वालदा का ताल्लुक चीन से है, जबकि वालिद सऊदी शहरी हैं। मेरा बचपन चीन में गुजरा, वहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद वालिद के हमरा सऊदी अरब आ गई, जहाँ अरबी और इंग्लिश ज़ुबान सीखी। हनादी अलगामदी 1981 में सऊदी अरब के मशरकी रीजन में पैदा हुई। वालदैन के दरमियान इलहदगी के सबब वो वालदा के साथ चीन मुंतकिल हो गई, तहाम उसका राबता सऊदी अरब से मुसलसल बरकरार रहा। हनादी का कहना था कि उसने चीन में दौरान क़याम बहुत कुछ सीखा, जो अब उसकी अमली ज़िंदगी में बहुत काम आ रहा है। उसने बताया कि बचपन ही से हनादी ने मुख्तलिफ कामों में महारत हासिल की, जो उसकी इब्तदाई तरबियत का ही शाखसाना थी, जिसकी वजह से हनादी में खुद एतमादी और इनकसार पैदा हुआ।
हनादी के मुताबिक वो दौर हाजिर की नई ईजादों बिलखसूस स्मार्ट आलात में दिलचस्पी रखती है और इस ज़मन में इंटरनेट पर कई ईजादात के बारे में मालूमात हासिल करना बेहतरीन मशगला है। मार्केटिंग उसे विरासत में मिली। उसके वालिद तिजारत से मुंसलिक हैं, जिसकी वजह से हनादी बचपन ही से तिजारत की जानब माइल रही। चीनी ज़ुबान पर अबूर रखने की वजह से हनादी ने गैर मामूली तौर पर चीन सऊदी तजारती हलकों में मकबूलियत हासिल कर ली। गुज़श्ता दिनों हाल में होने वाली शतरंज के आलमी मुकाबलों में हनादी ने तर्जमान के फ़राइज़ अंजाम दिए, जिसे फौरी तर्जमा करते देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। एक सऊदी लड़की को रवानी से चीनी ज़ुबान बोलते और तर्जमा करते देखकर हर शख्स हनादी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता था। हनादी गुज़श्ता 18 बरस से तर्जमान के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। सियाहत और कौमी विरसे की कमेटी ने 1127 नादर अशिया अमेरिका से वापस हासिल कर ली। कदीम और नादर अशिया 60 की दहाई से वक्तन फ़वक्तन अमरीकी बाशिंदे सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से ले गए थे। सियाहत की कौमी कमेटी के शोबाए तहफ़्फ़ुज़ नवादरात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नाइफ अल गनूर ने सुबक न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि उनकी कमेटी सऊदी अरब के नवादरात को वापस हासिल करने के लिए जामे प्रोग्राम के तहत अमल कर रही है। कमेटी को मालूम हुआ कि सऊदी अरब से मुख्तलिफ कदीम और नायाब अशिया अमरीका मुंतकिल की जा चुकी हैं। ये अशिया 60 की दहाई में सऊदी अरब में काम करने वाले अमरीकी शहरी अपने साथ ले गए थे। डॉक्टर अल गनूर ने बताया कि नादर अशिया की अमरीका मुंतकिली अमरीकियों के सऊदी रिश्तेदारों के तवस्सुत से मुमकिन हुई थी। इस हवाले से 2 मराहिल में अशिया वापस हासिल की गई, जिनमें मार्क गोल्ड स्मिथ से 247 जबकि कैरोल मोसमन से 880 नादर अशिया वापस सऊदी अरब लाई गईं। तहफ़्फ़ुज़ नवादरात कमेटी के शोबाए आसार कदीमा के निगरान अब्दुल अजीज़ अल दाइल ने बताया कि वापस हासिल की जाने वाली नवादरात का माहिरीन की टीम से मुआयना कराने के बाद उसकी रिपोर्ट जारी करके उन्हें कौमी म्यूज़ियम की जीनत बनाया जाएगा। कमेटी इस बारे में इंतहाई संजीदगी से कोशिश कर रही है कि सऊदी अरब के तमाम नवादरात को महफूज किया जाए। वाज़ेह रहे, अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 53,000 के करीब नादर अशिया को सऊदी अरब लाया जा चुका है। 40 साल पहले लापता होने वाले इसराइली फ़ौजी की लाश मिल गई। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने सन 1982 में लबनान में शामी फ़ौज और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग के दौरान लापता होने वाले 3 फ़ौजियों में से एक की लाश ढूंढ निकाली है और इस तरह इसराइल के लिए 40 साल से दर्द सर बनने वाला ये केस अपने अंजाम को पहुंच गया। एसोसिएट एंड प्रेस के मुताबिक इसराइली फ़ौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन ने बुध को सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि सालों पर मुहित अहम इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद ज़ेचारे बावमल की बाकियात इसराइल लाई गईं। कर्नल ने यह नहीं बताया कि लाश कहाँ से मिली और उसकी वापसी कैसे मुमकिन हुई, बस ये कहा कि एक मुल्क की मदद से फ़ौजी की बाकियात को ढूंढ निकालने का मौका मिला। दूसरी जानब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि लापता इसराइली फ़ौजी लाश रूसी फ़ौजियों को मिली थी। न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी शहरी बावमल लबनान का एक गांव सुल्तान याकूब से एक फ़ौजी मुहिम के दौरान अपने 5 साथियों समेत लापता हो गया था। बरसों बाद शाम के साथ कैदियों के तबादले में 2 फ़ौजी जिंदा हालत में वापस आ गए थे, लेकिन बाकी 3 फ़ौजियों का कोई सुराग न मिला था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अवाम से टेलीविज़न के ज़रिए खिताब में कहा कि बावमल की लाश की बाकियात यरूशलेम में उनके ख़ानदान तक पहुंचा दी गई हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बावमल सेहूनी जज्बे से सरशार था और यही वजह थी कि वो जंग के लिए इसराइल आया। उन्होंने उसके वालिद का जिक्र भी किया कि किस तरह मुश्किल से वो अपने गुमशुदा बेटे की तलाश में दुनिया भर के मुल्कों का सफ़र करते रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात में बच्चों का दोस्त इंस्पेक्टर रिपोर्ट। बच्चों के साथ ज़ुबानी और जिस्मानी ज़्यादती के वाक़यात की तफ्तीश एक पेचीदा और नाजुक मसला है। बच्चों से ये दरियाफ़्त करना कि उन्हें किसने क्या कहा और उनके साथ किसने क्या बुरा किया आसान काम नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बच्चों के साथ होने वाली वारदातों की तह तक पहुँचने के लिए
अछूता तरीकाकार इख्तियार किया। मुत्तहदा अरब अमारात में बच्चों से उन पर होने वाली ज़ुबानी और जिस्मानी ज़्यादतियों की बाबत सवालात आम इंसान नहीं बल्कि ख़ुद उनकी शक्लो सूरत का रोबोट करेगा। ये रोबोट मसनूई ज़हानत से लैस है जिसकी मदद से वो बच्चों से पूछ गुछ कर सकेगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।